हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 का जो टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। ये होता क्या है कि ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर डीएनए की लाखों कॉपियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। अब डीएनए की लाखों कॉपियाँ क्यों प्राप्त करना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार जैसे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी मात्रा कम प्राप्त होती है। अगर कम हो, कोई स्पोर्ट से जैसे प्राप्त हो, तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम पॉलीमरेज का सहारा लेते हैं। पहले पीसीआर किया जाता है उसका, यानी कि उसका एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है डीएनए का, डीएनए की संख्या में वृद्धि करवाई जाती है। तो वही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। तो यह एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें डीएनए की अति सूक्ष्म मात्रा से लार्ज कैपेसिटी प्राप्त की जा सकती है। पीसीआर की प्रोसेस एक थर्मोसाइक्लर मशीन में कंप्लीट होती है। अब थर्मोसाइक्लर मशीन क्या होती है? वो पीसीआर के लिए टेम्परेचर, टाइम वगैरह सब मैनेजमेंट करके रखती है, कितना टेम्परेचर चाहिए कौन से स्टेप के अंदर, तो ये थर्मोसाइक्लर मशीन डिसाइड करती है। और इसकी खोज किसने की थी? 1985 के अंदर कैरी मुलस ने की थी, और ये एक बहुत बड़ी खोज थी अपने आप में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अब पढ़ने जा रहे हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। इसका 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, और ये 3 स्टेप्स जैसे डीएनए डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, पोलिमराइजेशन एंड प्राइमर एक्सटेंशन, ये तीनों स्टेप जो होते हैं ये मिलकर के एक साइकिल का एक चक्कर पूरा करते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे इन तीनों विधियों को। तो पहला डीएनए डीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन का अर्थ क्या है? हाँ, तो आपको मैं तीनों विधियाँ एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, फिर आसान हो जाएगा थ्योरी के माध्यम से समझना। तो पहला डीएनए डीनेचुरेशन। अब डीएनए डीनेचुरेशन का अर्थ क्या है? डीएनए डीनेचुरेशन का अर्थ है कि डीनेचर करना डीएनए को, यानी कि इसके जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसके जो ये हैं स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं ये टेम्पलेट, यानी कि ये रज्जुक। तो इसका काम क्या है? डीएनए डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है कि लगभग 95 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, जिसमें डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है कि जो इसके टेम्पलेट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने, ये जो डीएनए टेम्पलेट में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। अब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में एक प्रबल बॉन्ड है, जिसके लिए तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ ज़्यादा कर दिया अपने टेम्परेचर। अब आता है प्राइमर एनिलिंग, सेकंड स्टेप। डीएनए डीनेचुरेशन के अंदर क्या क्या था अपन ने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्टली ब्रेक करने की प्रोसेस है डीएनए डीनेचुरेशन, यानी कि डीएनए को डीनेचर करना, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। अब इसके जो 2 टेम्पलेट हैं इसमें प्राइमर एनिलिंग, यानी कि जो ये प्राइमर्स हैं इनको जोड़ना। ये प्राइमर क्या काम करेंगे कि एक स्टैंड के माध्यम से दूसरा स्टैंड बनाने का काम करेंगे, डीएनए करेंगे। ये कंप्लीट डीएनए फॉर्मेशन के लिए उपयोगी है प्राइमर। तो प्राइमर एनिलिंग का काम करेंगे कि प्राइमर्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये स्टेप कितने में कंप्लीट होता है? 1 मिनट, और टेम्परेचर चाहिए 68 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो इसके अंदर प्राइमर को अपन ने जोड़ दिया, 3 डैश सिरे पर ही जोड़ते हैं इनको, प्राइमर्स को, ये रहा, और ये जो अपन ने लिए थे। अब थर्ड स्टेप आता है पॉलीमराइजेशन, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमर एक्सटेंशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन यानी कि एक तरह की कॉपीज़ तैयार करना, ये लास्ट स्टेप है। इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर अपन को 75 डिग्री सेल्सियस फिर से बढ़ा लिया। अब क्यों बढ़ा लिया है? क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये फंक्शन टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक सॉल्यूशन दिया जाता है इस स्टेप के अंदर। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं इनको जोड़ने का काम करता है स्ट्रैंड के ऊपर। तो और अब टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्यों ले रहे हैं? ओनली पॉलीमरेज एंजाइम क्यों नहीं लिया अपन ने काम में? क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम वैसे अपन जानते हैं कि सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, पर टैग पॉलीमरेज क्यों लिया? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अधिक है, इस वजह से। बाकी जो टेम्परेचर में ठीक नहीं है, क्योंकि ये थर्मस एक्वाटिक से प्राप्त किया जाता है। तो इसके अंदर क्या देखा है अपन ने कि इसमें क्या होता है पॉलीमराइजेशन के अंदर, जो डीएनए है उससे एक स्ट्रैंड से एक पूरा डीएनए तैयार कर सकते हैं। जैसे ये 5 डैश वाला स्टैंड है, तो इसके ऊपर अपने प्राइमर जोड़ा था, ये एक अलग से एक स्टैंड बनाने लग जाता है, तो ये कंप्लीट एक डीएनए होगा। अब ऐसे ही जो ये दूसरा अपन ने जोड़ा था, ये 3 डैश वाले पे जोड़ा था अपन ने, ये कौन सा सिरा है? 3 डैश वाला और 5, तो इस पे ये दूसरा प्राइमर जो अपन ने वहाँ जोड़ा था, ये एक स्टैंड बनाएगा। तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल अपन ने 2 डॉटर डीएनए स्टैंड प्राप्त कर लिए हैं, या न्यू डीएनए स्टैंड अपन को प्राप्त हो गए हैं। अब सोचो कि इतनी सी केवल एक साइकिल के अंदर 2 डीएनए स्टैंड अपन को प्राप्त हो हैं, न्यू स्टैंड।
अब अगला जो मतलब ये जो प्रोसेस चलती है ये कम से कम 25 से 30 बार साइकिल चलती है इसकी, तो कम से कम 10 लाख तक कॉपी बनाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। तो यही है पीसीआर। अब पीसीआर के अपन स्टेप को अपन ने देख लिया था डायग्राम के माध्यम से, अब अपन वैसे समझ रहे हैं जो बता रखा है आपको। तो इस प्रोसेस में सैंपल डीएनए या डिजायर्ड डीएनए यानी कि जिसको टारगेट डीएनए बोल सकते हैं अपन ने लिया था, जो जिसकी अपन को कॉपी बनानी थी, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं। पिछला अपन ने पढ़ लिया, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। आपको पहले बता चुके हैं डीएनए डीनेचुरेशन। फिर आता है प्राइमर एनेलिंग। इस स्टेप के अंदर क्या करते हैं, प्राइमर को 1 मिनट के लिए 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डीएनए टेम्पलेट के साथ रखते हैं, जिससे प्राइमर जो होता है 3' पर अटैच हो जाता है। पहले पिछले बता चुकी हूँ। अब फिर आता है पॉलीमराइजेशन एंड प्राइमर एक्सटेंशन। इस स्टेप के अंदर टैक पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक का मिक्स सॉल्यूशन तैयार करके बनाया जाता है। इस सॉल्यूशन को 1 मिनट के लिए टेम्परेचर दिया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस करके डीएनए टेम्पलेट पर डालते हैं। तो क्या हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस हो जाता है, यानी कि एक जो स्ट्रैंड होता है उससे पूरा एक डीएनए तैयार कर सकते हैं। यानी कि अब 2 स्ट्रैंड है तो उससे अपन को 2 डीएनए नए मिल गए हैं। तो ये स्टेप होता है पीसीआर का। पहला अपन ने पढ़ लिया डीएनए डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग एंड पॉलीमराइजेशन एंड प्राइमर एक्सटेंशन। ये अपन ने कैसे कैसे देखा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपको बायोलॉजी से संबंधित वीडियोस इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी, आप सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।